वेलकम गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सागर टेक में। तो आज हम दोस्तों आपके लिए नया वीडियो लेके आए दोस्तों। जो आपके जो पेपर होने वाला है 5 जून से एसएससी एमटीएस एंड हवलदार, उसके लिए दोस्तों जो क्वेश्चन बनेंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। तो वीडियो को बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं। टॉप 100 क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखते हैं। उस देश का नाम बताए जिन्होंने हाल ही में 25 चीनी J-10C फाइटर जेट की खरीदी की है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, पाकिस्तान। पाकिस्तान ने दोस्तों 25 चीनी J-10C की खरीदी की है। भारत द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित किया गया पहला कोविड-19 के लिए रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन आरबीडी प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन का नाम क्या है? तो कॉर्बेक्सटम। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले 6 माह के लिए किस देश ने यूरोपियन संघ की अध्यक्षता संभाली है? तो फ्रांस ने अभी यूरोपीय संघ की अध्यक्षता संभाली है दोस्तों। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व ब्रेल दिवस ये दोस्तों 4 जनवरी को मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भारतीय तटरक्षक बल के 24वें महानिदेशक डीजी के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया दोस्तों? तो अभी ये वी एस पठानिया ने। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी ये विनय कुमार त्रिपाठी को। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। किस फोटो जर्नलिस्ट को मरणोपरांत मिला मुंबई प्रेस क्लब रैंक अवार्ड 2020 दिया गया? तो किस जर्नलिस्ट को मरणोपरांत के बाद मुंबई प्रेस क्लब रैंक अवार्ड 2020 दिया गया? तो ये दानिश सिद्दीकी को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने कब अपनी स्थापना 64वां स्थापना दिवस मनाया है दोस्तों? तो ये 1 जनवरी 2022 को डीआरडीओ ने अपना 64वां स्थापना दिवस मनाया है दोस्तों। निम्न में से किस देश ने हाल ही में श्रृंखला में अपना पहला प्रोजेक्ट ट्रिपल टू 20 बहुमुखी परमाणु संचालित आइस ब्रेकर लॉन्च किया है? तो ये अभी रूस ने किया दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा बैंक 2 लाख से अधिक कार्ड स्वाइप मशीनों को स्थापित करने के लिए साथ ही पीओएस मशीनों में दूसरा सबसे बड़ा व्यापारी अधिग्रहण बैंक बन गया है? तो दोस्तों कौन कार्ड स्वाइप मशीनों को स्थापित करने के साथ पीओ मशीन द्वारा दूसरे सबसे बड़े व्यापारी अधिग्रहण बैंक बन गया? तो ये एक्सिस बैंक। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। मोहम्मद शमी हाल ही में सिर्फ 55 टेस्ट क्रिकेट में कितने विकेट लेने वाले 11वें भारतीय बन गए दोस्तों? ये 200 विकेट लेने वाले 11वें भारतीय बन गए दोस्तों मोहम्मद शमी। आईटीबीपी के महानिदेशक का नाम बताइए जिन्हें हाल ही में अन्य सीमा सुरक्षा बल सशस्त्र सीमा बल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया? तो ये संजय अरोड़ा को दोस्तों। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से किस विभाग में हाल ही में 2022 में 5G सर्विसेज का सबसे पहले बड़े शहरों में लॉन्च करने की घोषणा की है? तो अभी ये दूरसंचार विभाग ने घोषणा की है दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। भारतीय मूल के नारंद्रन जोड़ी कोलंबन को किस देश की सर्वोच्च न्यायिक पीठ संवैधानिक न्यायालय में नियुक्त किया गया? तो भारतीय मूल के दोस्तों नारचंद्र जोड़ी जो बहुत ही प्रसिद्ध जोड़ी है दोस्तों, कोलंबन को किस देश में नारचंद्र जोड़ी और कोलंबन को किस देश में सर्वोच्च न्यायपीठ संवैधानिक न्यायालय नियुक्त किया गया? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आईएमपी करके रखे। तो ये दक्षिण अफ्रीका। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। रेल मंत्रालय ने केवीडी या रेलवे स्टेशन का नाम बदल क्या रखने की मंजूरी दी है? तो एकता नगर रेलवे स्टेशन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के द्वारा जारी 2022 की पहली तिमाही के लिए शक्तिशाली पासपोर्ट की सूची में जापान के साथ किस देश के पासपोर्ट पहले स्थान पर रहा है? तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, सिंगापुर। निम्न में से किस बैंक ने हाल ही में फिनटेक के लिए एक अगला आंतरिक विभाग की स्थापना की है? तो ये एसबीआई ने की है दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक। ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। वर्ष 2021 के लिए समय पर प्रदर्शन के लिए चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को वैश्विक सूची में कौन से स्थान पर रहा है? तो कौन से स्थान पर रहा है दोस्तों? ये 8वें स्थान पर। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस फेम अभिनेत्री
को हाल ही में 12वें भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया, तो ये अभी हर्षाली मल्होत्रा को। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा शहर दिसंबर 2021 में अपनी पहली नाव के लॉन्च के बाद जल मेट्रो परियोजना का देश का पहला शहर बन गया है? तो इनमें से कौन दोस्तों दिसंबर 2021 में अपनी पहली नाव लॉन्च किया था वो बाद में अपनी जल मेट्रो परियोजना का देश का पहला शहर बन गया? तो ये कोची बन गया दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए मिस्टेक हो, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। इनमें से कौन सा आईपीएल इतिहास में 700 चौके लगाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए? तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, शिखर धवन। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 16 अगस्त 2022 से कौन से कार्यकाल के लिए टेड्रोस एडनॉम घेब्रियसस को फिर से महानिदेशक नियुक्त किया है दोस्तों? तो ये इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, दूसरी बार महानिदेशक नियुक्त किया है दोस्तों WHO का। वर्ष 2023 में स्क्वाड का 5वां शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित हुआ? इसका शिखर सम्मेलन दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हुआ दोस्तों। किसका? क्वाड का 5वां शिखर सम्मेलन। बीसीसीआई ने हाल ही में महिला T20 चैलेंज के लिए किसके साथ करार किया? तो अभी बीसीसीआई ने NF पार्टनर के साथ करार किया दोस्तों बीसीसीआई ने। विश्व वायु शक्ति सूचकांक 2022 में भारतीय वायुसेना कौन से स्थान पर रहे? विश्व वायु शक्ति सूचकांक में 2022 में भारतीय वायुसेना कौन से स्थान पर रही दोस्तों? ते तीसरे स्थान पर रहे। तो ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। 2022 क्वाड शिखर सम्मेलन का आयोजन हाल ही में किस देश में हुआ? तो ये 2022 का कहाँ हुआ दोस्तों? तो जापान में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्वाड का। निम्न में से कौन सा देश मंकी पॉक्स के मरीजों के लिए क्वारंटाइन अनिवार्य करने वाला देश विश्व का पहला देश बन गया दोस्तों? तो इसका सही बेल्जियम में बन गया दोस्तों। इसको नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। मंकी पॉक्स मरीजों को क्वारंटाइन अनिवार्य कर दिया दोस्तों बेल्जियम में। निम्न में से कौन से मंत्रालय ने एक स्वदेशी हाइपरलूप प्रणाली विकसित करने के लिए IIT मद्रास के साथ सहयोगी घोषणा की है? तो ये दोस्तों रेल मंत्रालय ने। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। सैन्य अभ्यास कोल्ड रिस्पॉन्स 2022 का संबंध किस संगठन से? तो ये नाटो से है दोस्तों, नाटो। एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष कौन है जिनका कार्यकाल हाल ही में 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया? तो इनका जय शाह का 1 वर्ष के लिए कार्यकाल बढ़ा दिया दोस्तों। भारत और किस देश ने हाल ही में उर्वरक क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता के अंतर हस्ताक्षर किए? तो ये जॉर्डन देश के साथ दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस के द्वारा हाल ही में कॉटन काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना की गई? तो किसके द्वारा कॉटन काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना की गई दोस्तों? ये केंद्र सरकार के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। इंडियन नेवी बांग्लादेश नेवी कॉरिडोर नेट पेट्रोल का कौन सा संस्करण हाल ही में शुरू किया गया? तो ये अभी 4था संस्करण चालू कर दिया है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अनिल बैजल के इस्तीफा देने के बाद किसे हाल ही में दिल्ली के नए उपराज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया? तो अनिल बैजल ने इस्तीफा दे दिया दोस्तों, किसे दिल्ली का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया? तो ये विनय कुमार सक्सेना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी कंपनी भारतीय गैस एक्सचेंज में कारोबार करने वाली पहली कंपनी बन गई है? तो ये ONGC, ये पहली कंपनी बन गई है दोस्तों गैस एक्सचेंज कारोबार में। लेबर पार्टी के नेता एंथनी एल्बनीज ने हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली? तो अभी ये ऑस्ट्रेलिया का। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 23 मई को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसे दिल्ली का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया? तो अभी हमने डिस्कस किया था दोस्तों, 23 मई को राष्ट्रपति ने किसे उपराज्यपाल नियुक्त किया है? तो अभी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, राकेश मेहता को। हाल ही में किस राज्य में, चलो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विनय कुमार सक्सेना को। हाल ही में रामनाथ कोविंद ने विनय कुमार सक्सेना उपराज्यपाल नियुक्त किया है। हाल ही में किस राज्य में मायापीठ
वाइपर नाम से जहरीले सांप की एक नई प्रजाति खोजी गई है। तो अभी मेघालय में मायापीट वाइपर के नाम एक जहरीला सांप होता है, तो उसको उसी प्रजाति से होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस राज्य की महिला हॉकी टीम ने 22वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है? तो अभी ये दोस्तों ओडिशा के। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में कौन एवरेस्ट बेस कैंप ईबीसी फतह करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय पर्वतारोही बन गए? तो ये रिदम ममानिया। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, रिदम ममानिया। 2022 को क्वाड शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो 2022 का क्वाड शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया दोस्तों? ये टोक्यो जापान में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत के किस राज्य के एक अन्वेषक सुभाष ओला ने अमेजॉन संभव एंटरप्रेन्योरशिप चैलेंज 2022 के लिए पहला पुरस्कार जीता है? तो दोस्तों किस राज्य के अन्वेष सुभाष ओला है जो अमेजॉन के संभव एंटरप्रेन्योरशिप चैलेंज 2022 का पहला पुरस्कार जीता है? तो ये दोस्तों राजस्थान के। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस आईएफएस अधिकारी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नया पर्सनल सेक्रेटरी नियुक्त किया है? तो ये अभी विवेक कुमार को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने खनन कंपनियों को किस राज्य के खदानों से निकाले गए लोहे अयस्क के खनन और निर्यात की मंजूरी दे दी गई दोस्तों? तो ये कर्नाटक में। कर्नाटक में जो भी दोस्तों राज्य में जो खनन होगा उसके लोहा अयस्क और खनन के निर्यात को मंजूरी दे दी है दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने। केंद्र सरकार के मुताबिक किस वित्त वर्ष में भारत को 83.57 अरब डॉलर का एफडीआई प्राप्त हुआ है दोस्तों? तो किस वर्ष में हुआ है दोस्तों? ये 2022 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। भारतीय एयरटेल बोर्ड ने गोपाल विट्ठल को कितने वर्ष की अवधि के लिए प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में फिर से नियुक्त किया है दोस्तों? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 5 वर्ष। हाल ही में किस बैंक के पूर्व डिप्टी गवर्नर एस मुद्रा को हाल ही में बीएस का नया चेयरमैन नियुक्त करने की घोषणा की है दोस्तों? तो अभी ये आरबीआई के दोस्तों बीएस चेयरमैन घोषणा कर दिया दोस्तों। किसे? एस मुंद्रा को, डिप्टी गवर्नर है दोस्तों। निम्न में से किसके द्वारा हाल ही में वैश्विक 2000 सार्वजनिक कंपनियों को सूची जारी की है? तो ये फोर्ब्स द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ATREE के प्रमुख का नाम बताइए जिन्हें हाल ही में अमेरिका की राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी के लिए चुना गया? तो इसे संदीप मेहता को दोस्तों। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। OICA की रिपोर्ट के मुताबिक भारत किस देश को पीछे छोड़कर विश्व का चौथा सबसे बड़ा वाहन बाजार बन गया दोस्तों? तो चीन को पीछे छोड़कर दोस्तों भारत सबसे बड़ा वाहन बाजार बन गया, चौथा सबसे बड़ा वाहन बाजार बन गया दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से किसके मुताबिक विदेशी प्रेषण के मामलों में भारत ने मैक्सिको को पीछे छोड़ दिया है दोस्तों? तो विदेशी प्रेषण के मामले में भारत ने क्या मैक्सिको को पीछे छोड़ दिया है दोस्तों? तो किसके मुताबिक दोस्तों? तो ये विश्व बैंक के मुताबिक दोस्तों। हाल ही में किस बैंक के पूर्व डिप्टी गवर्नर एस मुंद्रा को हाल ही में बीएसएफ का नया चेयरमैन नियुक्त करने की घोषणा की है दोस्तों? तो ये हमने अभी डिस्कस किया था तुमको, आरबीआई। निम्न में से किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत REC लिमिटेड का हाल ही में विवेक कुमार देवांगन को अध्यक्ष और प्रबंधक नियुक्त किया गया है दोस्तों? तो ये विद्युत मंत्रालय। तो ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस बैंक ने राजीव रंजन और सीती कांटा पटनायक को कार्यकारी निदेशक नामित किया दोस्तों? ये किसे नामित किया दोस्तों? ये भारतीय। हाल ही में किस बैंक ने राजीव रंजन और सीतीकांत पटनायक को कार्यकारी निदेशक नामित किया है? तो ये भारतीय रिजर्व बैंक के दोस्तों। तो आरबीआई इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दुबई में आयोजित एक पुरस्कार समारोह में किस देश की अन्ना कबाले दुबा को एस्टर गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया? तो ये केनिया की। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा।
निम्न में से किस राज्य के श्रीहरिकोटा ने S-2000 मानव रेटेड रॉकेट बूस्टर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। निम्न में से किस क्रिकेट टीम के पूर्व ऑलराउंडर एंड्रू साइमन की हाल ही में कार दुर्घटना में निधन हो गया दोस्तों? तो ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। रानिल विक्रमसिंघे ने हाल ही में श्रीलंका के कौन से प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया दोस्तों? तो ये रानिल विक्रमसिंघे 24वें, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। मानिक शाह को हाल ही में किस राज्य का नया मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया? तो अभी त्रिपुरा का, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। कोरियन बैंक केईबी हाना बैंक हर कोरियन बैंक केईबी हाना बैंक पर हाल ही में किसने 59 लाख रुपए का जुर्माना लगाया? तो अभी आरबीआई ने दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। फ्रांसिस उपन्यास द मेसॉल्ट इन्वेस्टिगेशन के बंगाली अनुवाद अनुवाद को कौन सा रोमन रोलेट बुक प्राइज मिला है दोस्तों? तो फ्रांसिस उपन्यास मेरसोल्ट इन्वेस्टिगेशन बंगाली अनुवाद को कौन सा रोमन रोलेट बुक प्राइज मिला है दोस्तों? तो 5वां, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस राज्य ने हाल ही में अपने बजट वक्तव्य में राज्य में कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को बहाल कर दिया है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात। भारत ने हाल ही में बैडमिंटन का कौन सा पदक जीता है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ए सुधीरमन कप दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से किस देश ने वर्ष 2022 और 24 के लिए एसोसिएशन ऑफ एशियन एक्सेलेशन अथॉरिटीज का नया अध्यक्ष चुना है? तो अभी भारत ने। निम्न में से किस देश ने राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान का हाल ही में निधन हो गया है दोस्तों? तो ये संयुक्त अरब अमीरात के दोस्तों राष्ट्रपति, तो इनका निधन हो गया। बालकृष्ण विठल दास दोषी को हाल ही में किस मेडल से सम्मानित किया गया? तो इनको दोस्तों रॉयल गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया। एंटर सोलर यूरोप 2022 इवेंट का आयोजन हाल ही में किस देश में किया गया? तो अभी जर्मनी में किया, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ब्रिटिश उद्योग परिसंघ और किसने हाल ही में यूके भारत व्यापार आयोग की स्थापना करने के लिए एक समझौता किया है दोस्तों? तो ये भारतीय उद्योग परिसंघ, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। एप्पल को पीछे छोड़कर कौन सी कंपनी हाल ही में विश्व की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई दोस्तों? ये अरामको, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। कैम्पबेल विल्सन को हाल ही में किस एयरलाइंस कंपनी का मुख्य कार्यपालक अधिकारी और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है दोस्तों? तो ये एयर इंडिया का, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन से अभिनेता को लग्जरी ब्रांड लुइस व्हिटन की पहली भारतीय महिला ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया दोस्तों बनी है? तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा दीपिका पादुकोण। निम्न में से किस पुरस्कार से सम्मानित भौतिक विज्ञानी फ्रैंक वेलजेक को टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? तो ये नोबेल पुरस्कार से सम्मानित थे दोस्तों फ्रैंक विल्जेन, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। फोर्ब्स के द्वारा जारी से सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एथलीट्स की सूची में कौन पहले स्थान पर रहा? तो ये लियोनेल मेसी, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस मंत्रालय के अंतर्गत नवरत्न कंपनी आरईसी लिमिटेड का हाल ही में रविंदर सिंह ढिल्लों को सीएमडी के नियुक्त किया गया दोस्तों? तो इसका सही आंसर विद्युत मंत्रालय द्वारा। भारत और किस देश के हाल ही में हाइड्रोजन टास्क फोर्स पर एक आशय की संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर किए? तो ये जर्मनी के साथ एक हाइड्रोजन टास्क फोर्स पर हस्ताक्षर किए दोस्तों। भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन किस देश में राजधानी कोपेनहेगन में किया गया दोस्तों? ये डेनमार्क में। 24वें मूक बधिर ओलंपिक में निशानेबाज धनुष श्रीकांत ने पुरुषों के 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में कौन सा मेडल जीता है? तो गोल्ड मेडल, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस स्पेस एजेंसी ने जलवायु अनुसंधान वैज्ञानिक सिंथियो रोसेंजवेग को विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर नासा। आईबीएम के अध्यक्ष अरविंद कृष्ण को हाल ही में किस बैंक के निदेशक मंडल में चुना गया दोस्तों? तो ये अभी फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क, इनको चुना गया दोस्तों अरविंद कृष्ण को। वर्चुअल पेंशन अदालत का आयोजन किस राज्य की उत्तर पश्चिम रेलवे पर किया गया? तो ये राजस्थान, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन वेस्टइंडीज के वनडे और टी20 के कप्तान चुने गए? तो निकोलस पुरन, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस महिला का निधन हो गया जिन्हें क्वीन ऑफ नाइट की उपाधि मिली थी? तो ये
रेजिन जिलबर्ग, रेजिन जिलबर्ग। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 2 दिवसीय स्टडी इन इंडिया बैठक का उद्घाटन किस देश में किया गया? तो ये बांग्लादेश में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय समुद्र अभ्यास का 9वां संस्करण स्लीनिक्स 2022 विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया? तो ऑप्शन नंबर डी श्रीलंका इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस टेक कंपनी में हैदराबाद में भारत में अपना चौथा डेटा सेंटर स्थापित करने चौथा डेटा सेंटर कहाँ हैदराबाद में कहाँ स्थापित करने की घोषणा की? किसने कंपनी की? ये माइक्रोसॉफ्ट। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अजय कुमार सूद को हाल ही में भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में कितने वर्ष के लिए नियुक्त किया गया है दोस्तों? तो 3 वर्ष के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस शहर में पहला अतुल्य भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन 2022 आयोजित किया गया? तो ये मुंबई में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अमेरिका की बिलिटी इलेक्ट्रिकल इंक ने किस राज्य की विश्व की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर फैक्ट्री स्थापित करने की घोषणा की है दोस्तों? अब तेलंगाना ने। अमेरिका की बिलिटी इलेक्ट्रिक इंक ने अभी 3 व्हीलर की फैक्ट्री स्थापित करने की घोषणा क्या करो? तेलंगाना में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस वरिष्ठ आईएएस अधिकारी को दिल्ली का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? तो दिल्ली का मुख्य सचिव अभी नरेश कुमार को दिल्ली ये आईएएस अधिकारी दोस्तों दिल्ली का मुख्य सचिव नियुक्त किया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। विजडन अल्मनेक ने रोहित शर्मा और किस खिलाड़ी को वर्ष 2022 के लिए वर्ष के 5 सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटरों में शामिल किया है दोस्तों? तो अभी ये जसप्रीत बुमराह को। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। केंद्र सरकार ने हाल ही में किस अर्थशास्त्री को नीति आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो अभी ये दोस्तों सुमन बेरी को। ऑप्शन नंबर सी ये सुमन बेरी हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर प्रिंटिंग में से निम्न में से किस देश के राष्ट्रपति चुनाव में एम्यूनियल मैक्रो को एक बार फिर से राष्ट्रपति नियुक्त किया है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर डी फ्रांस इसका सही आंसर हो जाएगा। हाँ, निम्न में से किस देश ने हाल ही में विश्व की सबसे शक्तिशाली परमाणु सक्षम अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल RS-28 सम्राट का परीक्षण किया गया दोस्तों? RS-28 सम्राट का परीक्षण किया दोस्तों अभी रूस ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। इच्छा मृत्यु को कानूनी रूप देने वाला पहला देश निम्नलिखित में कौन बनेगा? इच्छा मृत्यु को कानूनी रूप देने वाला पहला देश कौन बनेगा दोस्तों? ये नीदरलैंड। तो दोस्तों इसका आंसर स्विट्जरलैंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से कौन सा आयोग सर्वप्रथम भारत की संवैधानिक और किस धारा के अंतर्गत किसी निश्चित प्रावधान के अनुपालन को स्थापित किया गया है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। कोलंबो से अल्मोड़ा तक व्याख्यान निम्नलिखित किसके अनुभव पर आधारित है? तो ये दोस्तों इसका सही आंसर हो निम्नलिखित कौन सा आयोग सर्वप्रथम भारत के संवैधानिक किसी आधार के अंतर्गत किसी निश्चित प्रावधान को अनुपालन स्थापित करता है? तो ऑप्शन नंबर सी चुनाव आयोग हो दोस्तों। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? चुनाव आयोग। कोलंबो से अल्मोड़ा तक व्याख्यान निम्नलिखित में किसके अनुभव पर आधारित है? तो यह स्वामी विवेकानंद। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। विश्व आर्थिक फोरम की वार्षिक बैठक का स्थल दावोस कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो स्विट्जरलैंड। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ओलंपिक खेलों में किस खेल के लिए बेल बार्कर कप का प्रदान किया जाता है? तो ओलंपिक खेलों किसके लिए बेल बार्कर कप आयोजन किया जाता है दोस्तों? तो मुक्केबाजी के लिए। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो। मुक्केबाजी के लिए क्या है दोस्तों? बेल बार्कर कप प्रदान किया जाता है। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहता है? हरित क्रांति का जनक दोस्तों ये MS स्वामीनाथन। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 2014 में राष्ट्रमंडल खेल निम्नलिखित किस देश में आयोजित किए गए थे दोस्तों? तो ये अभी स्कॉटलैंड में आयोजित किए गए थे दोस्तों। तो महाभाषण क्या है दोस्तों? तो महाभाषण दोस्तों ये मृतकों के प्रौद्योगिक स्मारक होते हैं दोस्तों। महाभाषण उस राज्य का नाम बताए जहां से अधिकतम संख्या में केंद्रीय रेल मंत्री पड़े? तो बिहार। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा।
वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परीक्षण CSIR के अध्यक्ष कौन होते हैं दोस्तों? तो ये भारत के प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर बी। तो आज के वीडियो में इतना है दोस्तों। तो अगले पार्ट 2 भी आपके लिए लेकर आएंगे दोस्तों। तो स्टैटिक जीके के टॉप 100 क्वेश्चन लेके आएंगे दोस्तों। तो वीडियो पसंद आए तो सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद।